हरे कृष्णा। हमारे राइना अग्रवाल जी ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट में डाला था। उनका कहना था कि मोर पंख भगवान कृष्ण लगाते हैं और जो बांसुरी बजाते हैं, तो मोर पंख और बांसुरी का क्या सिग्निफिकेंस है उसे बताने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलत विडंबनाएं हैं कृष्ण के बांसुरी से रिलेटेड और मोर पंख से रिलेटेड। तो दोस्तों, भगवान के मोर पंख लगाने के पीछे कई लोग आपको कई सारी कहानियाँ सुनाएंगे। जैसे कि एक कहानी जो मैंने सुनी थी वो ये कि भगवान कृष्ण को महादेव अति प्रिय हैं। तो चूँकि महादेव नीलकंठ कहलाते हैं और मोर भी नीले रंग का होता है, तो इसलिए वो मोर के पंख को लगाते हैं। दोस्तों, ये सत्य है कि महादेव कृष्ण को अति प्रिय हैं, लेकिन इसीलिए कृष्ण मोर पंख लगाते हैं ये उसका सही कारण नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सही कारण क्या है। तो एक बार कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत पे अपने गायों को चराने गए थे अपने गोप सखाओं के साथ, तो वो गाय के चराने के बाद सभी गायों को एक साथ बुला रहे थे अपनी मीठी बांसुरी बजाकर। तो उन्होंने जब अपनी बांसुरी को अपने होठों से लगाया तो एक बहुत ही धीमी ताल में बहुत मधुर राग उनके बांसुरी से निकला, जो एक बहुत गहरा आधार प्रकाशित कर रहा था। यह दिव्य ध्वनि पूरे गोवर्धन पर्वत और सारे मोरों को रोमांचित कर उठा। पूरा वातावरण संगीतमय हो गया था। वहाँ मौजूद सभी मोर इस दिव्य वातावरण में नृत्य करने लगे थे और भगवान कृष्ण, जो खुद नाटकीय कलाओं का स्रोत हैं, वो सभी मयूरों के नृत्य से बहुत प्रसन्न हुए थे और अपनी मीठी मुस्कान से उन्हें और प्रेरणा दे रहे थे। तो जब सभी मोर नाच रहे थे तो मोरों के राजा श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और एक ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिसे कृष्ण धन्यवाद के रूप में समझते हैं और उनके साथ नृत्य करने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उनके सभी मयूरों के साथ नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण को मध्य में पाकर सभी मयूर दोगुनी उत्साह और ऊर्जा के साथ नृत्य करते हैं। वहाँ मौजूद सभी पशु पक्षी, स्वयं गोवर्धन पर्वत भी एकटक नज़रों से कृष्ण के नृत्य को देख रहे थे। इस दिव्य लीला का दर्शन सभी देवी देवता भी कर रहे थे। इसी बीच मोरों का राजा बड़ी विनम्रता से श्री कृष्ण के पास पहुंचा, सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, आपने हमारे लिए आनंद का उत्सव बनाया है, जिसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। यह हमारा कर्तव्य है, आपको गुरु दक्षिणा प्रदान करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे एकमात्र ऐश्वर्य, हमारे पंख को स्वीकार करें। और इसी परमानंद के आंसुओं के साथ मोर के राजा ने कई दिव्य पंख गिरा दिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक मोर की भेंट स्वीकार की और पंखों को उठा लिया और उनमें से कुछ को अपनी पगड़ी पर रख लिया। इस प्रकार वो मोर पंख धारण करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताने के लिए है कि कृष्ण को हमें सबसे अच्छी चीज़ देनी चाहिए। सिर्फ वही चीज़ें नहीं देनी चाहिए जो हमारी किसी काम की नहीं है। बहुत बार कृष्ण को सब वैसे फटे पुराने नोट देते हैं जो अब उनके काम में नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा प्रसाद देते हैं जो वो खुद नहीं खा सकते। तो जब हम दूसरों से कुछ प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत आभारी होना चाहिए, भले ही वो बहुत ही महत्वहीन क्यों ना हो। यह एक प्रेम का प्रतीक है और इसलिए इसका बहुत महत्व है। कृष्ण ने मोरों से ली गई सेवा के लिए कृतज्ञता दिखाई और उसके लिए उन्होंने मोर पंख को अपने सिर पर लगाया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया, और ऐसी ही और कहानी पे और प्रश्न आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न ज़रूर लिख सकते हैं। आपको उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये पसंद आया हो, और इसे शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।